बिहार के इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और इन 10 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए फूड पैकेट्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इन फूड पैकेट्स में क्या है, कितने हेलीकॉप्टर इसके लिए लगाए गए हैं और कौन लोग खाने के पैकेट्स तैयार कर रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको जरूर जाननी चाहिए। फूड पैकेट्स में खाने के लिए चूड़ा और गुड़ रखा गया है। चूड़ा और गुड़ के अलावे पैकेट्स में चना भी डाला गया है। ये फूड पैकेट्स बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाए जाने हैं। फूड पैकेट्स में माचिस और मोमबत्ती की भी व्यवस्था की गई है ताकि अगर आप जहां पर बिजली नहीं है वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पटना में 10,000 फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं हर रोज। 1500 खाने के पैकेट्स गोपालगंज अब तक भेजे जा चुके हैं। फूड पैकेट्स के एयर ड्रॉप के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। राहत कार्य में लगे तीनों हेलीकॉप्टर की अगर बात की जाए तो ये वायुसेना से संबंधित हैं और एक हेलीकॉप्टर गोपालगंज के लिए लगाया गया है जो यहां पर बाढ़ प्रभावितों के बीच इन फूड पैकेट्स को गिराएगी। वहीं 2 हेलीकॉप्टर दरभंगा और मोतिहारी में फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। पैकेट बनाने में आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और कुछ शिक्षकों को भी लगाया गया है और इन सभी का ये कहना है कि चूंकि ये आपदा की घड़ी है और ऐसे में सभी का सहयोग अनिवार्य है और इसीलिए सभी मिलकर इस वक्त इस फूड पैकेट्स को बनाने में लगे हुए हैं। कृष्णा मेमोरियल हॉल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बिहार के 10 जिले चूंकि बाढ़ से प्रभावित हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं, गाँव का अस्तित्व खत्म हो रहा है। ऐसे में ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि उनकी रात कैसे कट रही है। सीतामढ़ी जिले में बाढ़ के हालात में बेशक सुधार हो रहा हो, लेकिन बाढ़ की मार जिन लोगों पर पड़ी है उनकी जिंदगी पूरे तरीके से तबाह हो गई है। सीतामढ़ी से राकेश रंजन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। कहते हैं गरीबी एक अभिशाप है और इस अभिशाप का दुख और तकलीफों से रिश्ता जुड़ जाए तो जिंदगी बोझ सी लगने लगती है। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की दास्तान कुछ ऐसी ही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ प्रभावित लोग ऑटो को आशियाना बनाकर रह रहे हैं और इसी में अपनी जिंदगी गुजारने को विवश है। इनके घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और आशियाने के नाम पर कुछ नहीं बचा, तो रोजगार के लिए इन्होंने जो साधन खरीदा था उसी को आज की तारीख में आशियाना बना के वे उसमें रह रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी दृश्य आपको हम दिखलाना चाह रहे हैं कि बैलगाड़ी में किस तरीके से पूरा परिवार पॉलीथीन के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो किसी तरीके से रात इसी पॉलीथीन के नीचे बैलगाड़ी में गुजारने को विवश है। दृश्य काफी मार्मिक कहा जा सकता है और सरकार के लिए यह एक बड़ा सवाल भी है कि आखिर सरकार इनके लिए कर क्या रही है। अभी तक सरकार की तरफ से इनको कुछ नहीं मिला है और ये पूरी तरह सरकार पर मदद के लिए आस लगाए बैठे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस दर्द और तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी यही है सर कि हम लोग के कोई साधन नहीं है। हमारा घर में पानी घुसा हुआ है, हम लोग रहने का राशन नहीं है, खाने का पानी का नहीं है। कहाँ से लाए, कहाँ से खाए, क्या करे नहीं करे, कोई समझ में नहीं आ रहा है। यही बात है। हम लोगों को रहने का घर द्वार जो है राहत शिविर में नहीं आप लोगों को बुलाया गया है? जी ना, नहीं कुछ मिला है? कोई आया? कुछ नहीं मिला है अभी तक। कोई देखने आया था? कोई नहीं आया था अभी तक। क्या नाम है? अब्दुल सत्तार अंसारी। आप बताइए क्या कहना है? बैठ जाइए। आप बताइए किस तरीके का तकलीफ हो रहा है, कैसे आप लोग रात गुजार रहे हैं? सर ये जो घर था फूस का, इसमें तो पानी घुस गया। अब बकरी उकरी जो भी था सब लेके हम बाहर में बैठे हुए हैं। लॉकडाउन के मारे तो काम नहीं हो रहा है और जो भी था वो भी घर में ही बंद है पानी की वजह से। खाने उन्हें ये ऑटो किसका है? ये दूसरे आदमी का है। अच्छा। काम करने के लिए अभी लॉकडाउन है तो लगा हुआ है, उसमें गुजारा कर रहे हैं। रात में इसी में सोते हैं? जी इसी में सोते हैं हम। अब पानी पड़ता है तो बरसात होती है तो इसी को पन्नी उन्नी टाल के इसी में सोते हैं। क्या करें, कहाँ जाएंगे? परेशानी झेल रहे हैं? 15-20 दिनों से झेल रहे, 20 दिनों से। 20 दिनों जी। कोई देखने आया कि नहीं? जी अभी तक कोई नहीं आया। तो आपने देखा यहाँ के लोगों की तकलीफ किस तरीके का है। यहाँ पर आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि एक ही पंडाल के नीचे, एक ही पॉलीथीन के चादर के नीचे मवेशी भी रह रहे हैं और इंसान भी अपना वक्त गुजार रहा है। जिंदगी का यह बुरा वक्त कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जो सीतामढ़ी जिला है हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है और बाढ़ के नाम पर हर साल इनके लिए बर्बादी की एक कहानी गढ़ी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आखिरकार इस गंभीर समस्या के प्रति लापरवाह क्यों है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी।
करगिल दिवस की आज 21वीं सालगिरह है और ऐसे में पूरा देश आज करगिल के हीरों को याद कर रहा है और उस जंग में शहीद हुए जवानों को आज नमन कर रहा है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल जाकर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, याद किया गया। इनके साथ ही सेना के तीनों प्रमुखों ने भी शहीद जवानों को आज श्रद्धांजलि अर्पित की है। तस्वीरें आपके साथ। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कारगिल की विजय दिलाने वाले जो हमारे सेना के जवान थे, उनकी शहादत सदैव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।